नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी मेरी वीडियोस बन रखी है। मैंने सॉल्यूशन के लिए भी मेरी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। पर लेकिन जब क्या होता है, जब कुछ चीज़ें जब सामने आती है, जब मरने मराने की बात पे आ जाते हैं, लोग जब सुसाइड करने की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फिर आज फिर से मैं इसी टॉपिक पे मैं कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ आपके साथ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब भी हम परेशान होते हैं ना, और उस वक्त हमें जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो हम पता है क्या करते हैं, हम ऊपर वाले को ही दोषी मानने लगते हैं। हम कभी उस भगवान को याद करते हैं, कुछ उस भगवान को याद करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हमें कहीं से मिल नहीं रहा होता है, और कोई भगवान जी भी हमारी एटलीस्ट उस टाइम नहीं सुन रहे होते हैं, तो हमारा सारा कसूर उन पर निकलता है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या ऊपर वाले से बढ़कर क्या इस दुनिया में कुछ हो सकता है क्या, या कुछ है क्या? नहीं ना। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे ही पास होता है। पर लेकिन क्या होता है, हम उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि सब कुछ स्मूथली से और जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हम इन्हीं चक्रों में हमेशा हम पड़े रहते हैं, और सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे पहले तो अब मैं बात को ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए, मैं बस शॉर्टकट में बात करना चाहूँगी आज आपसे, क्योंकि इस पर ऑलरेडी वीडियोस बन रखी है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले तो अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना भरोसा ऊपर वाले पर बनाए रखें। उस पर अपना विश्वास मत उठने दीजिए, क्योंकि वो ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, अगर आपका भरोसा उन पर है तो। क्योंकि क्या होता है, जब आपका भरोसा उन पर से उठ जाता है, तभी आप अपने रास्ते से भटकते रहते हैं, आपको उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। सबसे पहले तो अपनी आस्था ऊपर वाले पर बनाए रखें, फिर देखिएगा, फिर आपको सारे रास्ते आपके खुलते भी जाएंगे। अपने मालिक से इस तरह से बात किया कीजिए जिस तरह से वो आपके सच्चे दोस्त हैं, या आपके माता पिता हैं, क्योंकि वो भी आपसे बात करने के लिए तरसते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, क्योंकि वो तो कोई जवाब नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, कि वो किसी बात का जवाब नहीं देंगे, पर लेकिन वो आपकी बात चुपचाप रहकर सारी बात सुनेंगे जरूर। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो कीजिए, आप उनको एक बार अपना मान के तो देखिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनके सामने बैठिए, उनकी आगे अपने रोना रोइए, अपने आंसू बहाइए, जितने आप उनके आगे आप अपने आंसू बहा सकते हैं। पर लेकिन आप हर किसी के आगे आप अगर अपना आंसू बहाएंगे, तो लोग आपका सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाएंगे, और आप ये बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, और बच्चे होने के बावजूद भी आप ये सब बातें बोल रहे हैं। आपने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि आखिर उनका क्या होगा? देखिए, सुख दुख लाइफ में आते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुख भी तभी आता है क्योंकि जब हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई होती है। अपनी उन गलतियों को देखिए, आखिर वो गलती क्या रही है, उस गलतियों को दोहराने की कोशिश मत कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ओम चैंटिंग कीजिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो हमेशा जय श्री राम का जाप कीजिए, उसकी चैंटिंग कीजिए। पूरा दिन आपके मन के अंदर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप आप करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और अगर हो सके तो आप ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और वहाँ पर बैठकर आप अपनी प्रार्थना को रखिए। उनके आगे आप, बालाजी के आगे आप अपनी प्रार्थना को रखिए, और फिर उनके आगे आप अगर हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये सब बातें मैं कोई बहकी हुई बातें नहीं कर रही हूँ, बी प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। और प्लीज़ सॉल्यूशन को निकालने की सोचिए, क्योंकि बालाजी एक
ऐसे भगवान जी हैं हमारे जो बहुत जल्दी प्रार्थना को एक्सेप्ट करते हैं। आप प्लीज़ एक बार आप उनको अपना मान के तो देखिए, फिर देखिएगा आपका सॉल्यूशन कितनी जल्दी निकलता है। आपको उम्मीद से भी बढ़कर आपको मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। पर लेकिन देखिए, आपको एक कदम तो देखिए आगे अपना बढ़ाना ही होगा, वो भी बी पॉजिटिव के साथ। अपनी आस्था बनाए रखिए ऊपर वाले पर, अपना विश्वास बनाए रखिए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन पर से आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपना आप को डगमगाते हैं तो उसी हिसाब से आप अपने रास्ते से भटकना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन एक और है, मेडिटेशन कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, फिर देखिएगा आपको आपके सही रास्ते आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में इतनी पावर होती है आपको सही गलत की पहचान कराने की। आपको इंडिकेशंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप भी प्रैक्टिकली आप खुद करके देखिए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं इस इंसान से बात करूं या नहीं करूं, इस इंसान से बात करके मेरे को सही लगेगा या नहीं लगेगा। आपको बहुत कुछ मिलेगा मेडिटेशन करके, क्योंकि इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। मेडिटेशन के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप ओम चैंटिंग कीजिए, हाँ जी ज़्यादा से ज़्यादा आप ओम चैंटिंग कीजिए। दूसरा सॉल्यूशन है, मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ, आप एक दिया जलाइए, मंदिर में बैठिए आप अपने आगे। जब भी आप ज़्यादा परेशान हो तो उस वक्त कीजिए, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो किसी भी समय हो, पर लेकिन ध्यान रखिए कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला उस वक्त ना हो। अपना फ़ोन थोड़ा सा साइलेंट मोड में रखिएगा, दिया जलाइए। उस जलती हुई लौ को आपने कंटिन्यू देखना है। उस कंटिन्यू देखिए 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप उसको कंटिन्यू देखिए, फिर अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। क्या होता है, इतनी आसानी से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसकी प्रैक्टिस आपने कम से कम 5-10 डेज आपने एटलीस्ट करनी है, तब जाके आपको कुछ असर होगा। उस दिए को आप जलाइए, उस लौ को आप कंटिन्यू देखिए, फिर अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए। उस आइज़ आपको बीच सेंटर में आपको एक लौ आपको नज़र आएगी। जब वो लौ आपको बनना लग जाए, क्या होता है, हम जिस वक्त आपको लौ नज़र आती है तो क्या होता है, रास्ता भटकते हैं। कभी आपको कुछ नज़र आएगा, कभी आपको कुछ नज़र आएगा। तो आपने अपने ऊपर वाले पर आस्था बनाए रखकर आपने इस काम को करना है। जब आपकी ये लौ बनने स्टार्ट हो जाए तो फिर आप अपनी प्रार्थना को उस समय पर आप अपना रखिए, फिर देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा, बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई हमारी बात को सुन रहा है। लौ जलाइए, लौ को आप कंटिन्यू देखिए, फिर अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए। अगर आपके बीच सेंटर में अगर आपके एक लौ नज़र आती है आपको, तो आप उस वक्त अपनी प्रार्थना को रखिए और अपने माइंड से इस नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए। मरने मराने की बातें तो एटलीस्ट मत कीजिए, क्योंकि उनको भी दुख होता है जब आप उनकी दी हुई चीज़ को जब आप ठुकराने की कोशिश करते हैं। तो आप उनके बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इस कदर रोता हुआ नहीं देख सकते, पर लेकिन आप अपनी बात को उनके आगे रखिए तो सही। अगर आप ही अपने माता पिता को इतनी बुरी तरह अगर आप कोसेंगे कि वो हमारी नहीं सुनता, तो हम कहाँ जाएंगे। तो नेचुरली बात है, आप अपना रास्ता आप भटकेंगे। सॉल्यूशन है, सब चीज़ का सॉल्यूशन होता है, पर लेकिन आपके ही हाथ में, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश तो कीजिए। बस अपनी बात को आप ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आए, हर वीडियो में मेरा एक शब्द रहता है हमेशा, और आज फिर से यही शब्द मैं दोहराने जा रही हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा अपना मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ों को
किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए कि आप इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। प्रॉब्लम का क्या है, आती और जाती रहती है। आप क्यों उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं? उसको इशू मत बनाइए ना। अपना मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि सामने वाले को भी आपका फेस देखकर अच्छा लगना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो अपनी थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा किसी को रिलैक्स फील करवा ही सकते हैं ना। तो इसीलिए अपने फेस पर हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बस मैं उम्मीद ही यही करूँगी कि आप जिन लोगों में हमेशा खुश रहते हैं वो लम्हा ही आपकी लाइफ से कभी ना जाए। और हमेशा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का आप जाप करते जाइए, फिर देखिएगा आपकी सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।